स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जब भी हम लोग ये वर्ड सुनते हैं तो हमारा रिस्पॉन्स होता है कि यार हम बॉडी बिल्डर नहीं है, ना ही हम एथलीट है, वी जस्ट वांट टू बी फिट। स्पेशली फीमेल क्लाइंट्स जिन्हें लगता है कि वो वेट ट्रेनिंग करने से बल्कि हो जाएंगी या किसी भी मेल की तरह मस्कुलर हो जाएंगे। बट आप लोगों को एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सिर्फ अच्छा दिखने के लिए या स्ट्रांग होने के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि बढ़ती हुई एज के साथ आने वाले हेल्थ इश्यूज को रोकने के लिए भी बहुत जरूरी है। एक रिसर्च में इंडियन फीमेल्स एंड वेस्टर्न फीमेल्स की BMD को चेक करा गया था, विच इज बोन मास डेंसिटी, जिसमें पाया गया था कि इंडियन फीमेल्स की स्पाइन का BMD 30% लोअर है वेस्टर्न फीमेल्स की कंपैरिजन में। हाय, माय नेम इज नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों को 5 रीजंस बताऊंगा कि क्यों हर इंडिविजुअल के फिटनेस रूटीन में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इंक्लूड होनी चाहिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को वेट ट्रेनिंग और रेसिस्टेंस ट्रेनिंग भी कहते हैं। फर्स्ट वन, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कंट्रोल क्रोनिक डिजीज लाइक अर्थराइटिस, बैक पेन, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, CVD। क्या आप लोगों को पता है कि सन 2023 में WHO की रिपोर्ट आई थी जिसमें पाया जाता है कि 31% इंडियंस BP की प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, जो आगे बढ़ के हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, स्ट्रोक जैसी बीमारियों में चेंज हो जाता है। रिसर्च में पाया गया है कि ना सिर्फ एरोबिक एक्सरसाइजेस बट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी CVD को कम करने में हेल्पफुल होती है। अगर कोई भी इंडिविजुअल वीक में 2 to 3 टाइम्स स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता है तो पाया गया है कि उसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर दोनों कम होते हैं। डायबिटीज, एक सर्वे में यह पाया गया है कि 11.4% भारतीय डायबिटीज से सफर कर रहे हैं, जिसमें टाइप 2 डायबिटीज कॉमन है। और सन 2016 की एक सर्वे में यह देखा गया था कि अगर कोई भी इंडिविजुअल 3 मंथ्स स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता है, लो टू मॉडरेट और 2 to 3 टाइम्स इन अ वीक, उसकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बेटर हुई है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इंक्रीज बोन डेंसिटी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बोन डेंसिटी बढ़ा सकती है, जो बढ़ती हुई एज के साथ फ्यूचर में होने वाली फ्रैक्चर और ऑस्टियोपोरोसिस जैसे हेल्थ इश्यूज को कम करने में हेल्प करती है। बढ़ती एज के साथ हमारे बोन की डेंसिटी कम होने लगती है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का एक प्लस पॉइंट है जो एरोबिक ट्रेनिंग में नहीं है, वो है मैकेनिकल लोड। जब भी हम लोग कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तब एक्टिवेट होते हैं ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स बेसिकली हमारी बॉडी का सिक्योरिटी सिस्टम होता है। जब भी हमारी बॉडी पे मैकेनिकल लोड पड़ता है तो ये किसी भी लोड का स्ट्रेस और प्रेशर को मॉनिटर करते हैं और उसके बाद सिग्नल भेजते हैं ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट को, जो डैमेज बोन को रिपेयर करने का काम करता है और न्यू बोन फॉर्मिंग सेल्स को एक्टिवेट करता है। ट्रेनिंग मेंटेन मसल एंड पोस्चर। पास्ट 30 हमारी बॉडी में से मसल मास लॉस होने लगता है ईच एंड एवरी डेकेड 3 to 5%, और इसकी वजह से मसल लॉस एंड स्ट्रेंथ लॉस होता है, जिसे हम सार्कोपीनिया कहते हैं, जो हमारी डेली लाइफ में जो भी फिजिकल एक्टिविटी हम करते हैं उसकी कैपेबिलिटी को कम करता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मेल और फीमेल दोनों के लिए बहुत जरूरी है। हम अपना पोस्चर फिक्स कर सकते हैं नहीं, हम इसे इंप्रूव कर सकते हैं। हमारा जो पोस्चर है हम उसमें बेटर हो सकते हैं, स्ट्रांग हो सकते हैं, सो दैट जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज है हम बेटर परफॉर्म कर सके। मसल का काम हमारी बॉडी की मूवमेंट कराना है, जिसके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और हमारे जॉइंट्स मूव करते हैं। अगर आपका मसल वीक है तो आपकी बॉडी में आपके जॉइंट्स पे स्ट्रेस आता है। अगर हम कोई भी मूवमेंट करते हैं तो मेरा जो लोड है वो मसल्स लेंगे, लेकिन कोई इंडिविजुअल जिसका मसल मास कम है या जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करते हैं, उनके बोन्स वीक होते हैं या मसल वीक होता है, तो उनका लोड जॉइंट्स लेते हैं। जब दो हड्डियों के बीच का जॉइंट्स होता है उनके बीच में कार्टिलेज होती है और वो आपस में रब करती है। अगर आपका मसल स्ट्रॉन्ग है तो वो सारा लोड आपका मसल ले जाएगा, लेकिन अगर आपका मसल स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो उसमें आप लोड आपका जॉइंट लेगा और जो कार्टिलेज है वो घिस जाएगी, जिस वजह से हमें अर्थराइटिस होता है। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का एक बेनिफिट ये भी है कि वो आपको अर्थराइटिस में हेल्पफुल होता है, स्पेशली ऑस्टियोआर्थराइटिस में। तो ओल्डर एडल्ट्स के लिए वेट ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है और ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है। एक रिसर्च में पाया गया है कि ओल्डर एडल्ट्स को बेनिफिट होता है बॉडी कंपोजिशन एंड वी लूज मोर फैट। कैसे हमारा बॉडी कंपोजिशन बेटर कैसे होता है? जब भी हम लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो हमारा मसल मास बढ़ता है, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा मेटाबॉलिक रेट होता है बूस्टअप होता है। और जिस भी किसी इंडिविजुअल का मसल मास ज्यादा होगा उसका बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR ज्यादा होता है किसी भी नॉर्मल इंडिविजुअल के। तो उसमें होता क्या है कि ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी रेस्ट पे भी ज्यादा कैलोरीज बर्न करती है और हम ज्यादा फैट रिड्यूस करते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बॉडी कंपोजिशन बेटर करता है। रीजन, कोई 80 kg के दो इंडिविजुअल हैं जिसकी बॉडी में, एक की बॉडी में फैट ज्यादा है और एक की बॉडी में मसल ज्यादा है, तो फैट जो है वो मसल के कंपैरिजन ज्यादा जगह ऑक्यूपाइड करता है, ज्यादा जगह घेरता है। इसलिए अगर आप कई भी एग्जांपल्स देखेंगे उसमें हमेशा जिस भी किसी इंडिविजुअल का मसल मास ज्यादा होगा तो वो ज्यादा लीनर दिखेगा,
ज्यादा लीन दिखेगा, ज्यादा एथलेटिक दिखेगा इन कंपैरिजन ऑफ सेम वेट। फिफ्थ वन, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपकी लाइफ बेटर करता है। हाउ? आपका मसल अच्छा है, आपकी बोन्स स्ट्रॉन्ग है, ऑस्टियोपोरोसिस, फ्रैक्चर, हेल्थ प्रॉब्लम, सीवीडी के रिस्क को कम करता है। एक सर्वे में पाया गया है कि जो लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं एरोबिक ट्रेनिंग के कंपैरिजन में उनका स्लीप पैटर्न बेटर होता है, वो लॉन्ग आवर्स तक सोते हैं और उनकी स्लीप विदाउट ब्रेक की होती है, बिना किसी डिस्टर्बेंस के। तो जहां आपके जॉइंट सेव हैं, आपकी बोन सेव हैं, यू आर फीलिंग हेल्थी, यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट, तो ये आपका लाइफ की क्वालिटी को बेटर करता है।